अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। 5.2 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में मैक्सिमाइज़ पढ़ लेते हैं और मिनिमाइज़ क्या होता है। मैक्सिमाइज़ वो पॉइंट होता है मैक्सिमाइज़ जहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है, और मिनिमाइज़ हमारे पास वो पॉइंट होता है जहाँ पर हमारे पास वैल्यू स्मॉल होती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने हमें बोला है मैक्सिमाइज़ करें एफ एक्स फंक्शन हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू 2x + 5y। ठीक है, सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रेन। ठीक हो गई, ये हमें उन्होंने कंस्ट्रेन दे दी है 2y - x लेस दैन इक्वल टू 8 एंड x - y लेस दैन इक्वल टू 4, और x उन्होंने ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 दे दिया और y भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। ठीक हो गया, अब हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले इस पार्ट को करेंगे, फिर इस पार्ट को करेंगे। 5.1 के जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं सेम एज इट इज़ करना है उनको। इसको भी अगर आपने नहीं देखे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लेंगे 2x 2y - x लेस दैन इक्वल टू 8। अब हमारे पास इस इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए हम इसको एसोसिएटिव इक्वेशन में चेंज कर लेंगे। तो एसोसिएटेड इक्वेशन आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी 2y - x इज इक्वल टू 8। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक दफ़ा हम इसमें x 0 पुट करके पॉइंट फाइंड करेंगे और दूसरी दफ़ा हम इसमें y 0 पुट करके पॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पुट करेंगे, इस इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, और इसी तरह इधर पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एक दफ़ा यहाँ पे y 0 पुट करेंगे, एक दफ़ा यहाँ पे x 0 पुट करेंगे। x की जगह पे 0 आ जाएगा तो 2y - 0 इज इक्वल टू 8। 2y इज इक्वल टू 8, 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y हमारे पास आ जाएगा 8/2। तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो y हमारे पास आ गया 4। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब हम इसके पॉइंट लिखेंगे। सो द पॉइंट x का पहले लिखते हैं वैल्यू, तो x की वैल्यू हमारे पास 0 है और y हमारे पास 4 आया है, तो 4 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है, हमने यहाँ इस इक्वेशन में y को 0 रखना है, तो 2 y की जगह पे 0 - x इज इक्वल टू 8, ये सारा 0 हो जाएगा, तो -x इज इक्वल टू 8, ये माइनस इधर चला जाएगा, तो x आ जाएगा -8। अब हमारे पास इसके पॉइंट आ जाएंगे। हमारे पास x की वैल्यू पहले लिखते हैं, तो x हमारे पास आ रहा है -8 और y हमने यहाँ पे क्या लिया है 0, तो ये हमारे पास 0 आ गया। अब हम इसका टेस्ट फाइंड करेंगे। टेस्ट क्यों फाइंड करते हैं, ताकि हमें उन्होंने जो रीजन दिया है, जो रेंज हमने शेड करनी है, हमें पता चले कि वो टू वर्ड द रीजन शेड होगी या टू आउट द रीजन शेड होगी। ठीक हो गया, तो सबसे पहले पुट करेंगे टेक 0 0, यानी कि x भी 0 ले लिया, y भी 0 ले लिया है एज आ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इक्वेशन। अब कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे 2y - x लेस दैन इक्वल टू 8। ठीक है, 2y - x लेस दैन इक्वल टू 8। अब y की जगह पे भी 0 और -x की जगह पे भी 0 लेस दैन इक्वल टू 8, ये दोनों 0 हो गए, लेस दैन इक्वल टू 8, तो ये 0 लेस दैन इक्वल टू 8, तो ये हमारे पास यहाँ पे ट्रू आ गया, क्योंकि हमें पता है 8 जो हमारे पास 0 से बड़ा होता है, तो ये हमारे पास आ गया ट्रू। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब ये 2 पॉइंट हैं, इनको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं।
ये हमारे पास आ गया ग्राफ, ठीक है। ये इस फॉर्म में बनाया है, इस फॉर्म में। ग्राफ को मैंने पहले बना लिया ताकि कम टाइम कंज्यूम हो, ठीक हो गया। ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस है, ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट था। ट्विस्ट क्या था क्वेश्चन में कि जो हमारे पास एक्स है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो है और वाई भी हमारे पास ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक हो गया। तो पहले हम थोड़े से पॉइंट को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर ले। पहला पॉइंट हमारे पास आता है, पहला पॉइंट आया है 0 और 4, यानी कि पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वाई की। तो एक्स हमारे पास यहाँ पे 0 है तो वो यहीं पे ही आ जाएगा रीजन पे, और वाई हमारे पास उन्होंने हमें 4 दिया है, पॉजिटिव 4 है, तो वो हमारे पास यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक वो पॉइंट है जहाँ पर हमारे पास एक्स 0 है और वाई 4 है। सेकंड पॉइंट हमारे पास आया है -8 और 0, यानी कि x -8 है और y 0 है। x हमारे पास -8 इस साइड पे आ रहा है, ये आ गया -8, क्योंकि x की नेगेटिव वैल्यू इस साइड पे है, ठीक है। मैंने डॉट के साथ जाहिर भी कर दिया ये x नेगेटिव है और ये x पॉजिटिव है, तो -8 आ गया। और y हमारे पास 0, वो इधर ही आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक वो पॉइंट है जहाँ पर x हमारे पास -8 है और y हमारे पास 0, ठीक है। अब इस पॉइंट को आपस में ज्वाइन करेंगे। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि अब हमारे पास ये इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली। इन दोनों पॉइंट को मैंने उसके ग्राफ के ऊपर बना लिया और इसका आंसर हमारे पास ट्रू आया। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x - y लेस दैन इक्वल टू 4। हमारे पास इक्वेशन है x - y लेस दैन इक्वल टू 4। सिंपल, सबसे पहले इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखेंगे। तो x - y इक्वल टू 4 आ गया और इसको हम नाम दे देते इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम पुट करेंगे एक दफ़ा 0x और एक दफ़ा 0y। पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, ठीक है। इसी तरह पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। अब x की जगह पे 0 आ जाएगा यहाँ पे, तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये माइनस इधर आ जाएगा तो y हमारे पास आ जाएगा -4। सो द पॉइंट x की पहले वैल्यू लिखते हैं तो x हमारे पास यहाँ पे 0 है और y हमारे पास -4 आया है, तो एक पॉइंट आ गया। अब सेकंड पॉइंट हम y को 0 पुट करके लेके आएंगे। x एज इट इज़ y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 4, तो x आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक हो गया। सो द पॉइंट हमारे पास x हमारे पास 4 आया है और y यहाँ पे हमारे पास 0 है, तो ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए हैं। अब हम इसका टेस्ट फाइंड कर लेते हैं, टेस्ट ट्रू आता है या फॉल्स आता है। टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट and put
इक्वेशन, अब हमने इस इक्वेशन में पुट करना है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4, तो x की जगह पे भी 0, माइनस वाई की जगह पे भी 0, लेस देन इक्वल टू 4, तो 4 हमारे पास ग्रेटर देन होता है 0 से, और यही हमारे पास उन्होंने बोला है कि 0 लेस देन इक्वल टू 4 है, और ये हमारे पास आ गया ट्रू, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। अब हम इन दोनों पॉइंट को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 माइनस 4 को और 4 0 को। 0 x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो x हमारे पास इधर रीजन पे आ जाएगा, और y हमारे पास -4 है, तो y की नेगेटिव वैल्यू इस साइड पे है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इधर। यहाँ से यहाँ तक वो पॉइंट है जहाँ पर हमारे पास x 0 है और y -4 है, ठीक है। ऐसे कर, और दूसरा पॉइंट है 4 और 0, यानी कि x उन्होंने हमें पॉजिटिव 4 दिया है यहाँ तक, और y 0 हमारे पास रीजन पे आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक वो पॉइंट है जहाँ पर x 4 है और y 0 है। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कुछ इस तरह इंटरसेप्ट करेंगे कि ये आपस में इसके साथ जाके मिलें। मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को इधर ले आते हैं, 4 वाले पॉइंट को, ठीक है, इधर करके लिख लेते हैं, तो हमारे पास आ गया। इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखेंगे इस तरह। अब इन दोनों पॉइंट को आपस में मिक्स करना हमने, यानी कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ये एक पॉइंट आ गया, ठीक हो गया। अब हमारे पास दोनों साइडों पे एरो लगा लेंगे। ये थोड़ा सा ग्राफ मेरे से सही नहीं बना, आप थोड़ा सा नीट करके और बनाइएगा मज़ीद, इंशाल्लाह आपका सही आ जाएगा। अब हमारे पास ये किस इक्वेशन की लाइन है, ये हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 की इक्वेशन की लाइन, और ये हमारे पास आ जाएगी 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 इक्वेशन की लाइन है। अब ये हमारे पास उन्होंने एक क्वेश्चन पे ट्विस्ट था कि जो x है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, और जो y है वो भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। तो अब हम थोड़ा सा ये टेबल पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ये x एक्सिस पॉजिटिव, ये x एक्सिस नेगेटिव, ये y एक्सिस पॉजिटिव, ये y एक्सिस नेगेटिव। पहले के अंदर ये दोनों पॉजिटिव होंगे, दूसरे के अंदर x नेगेटिव और y पॉजिटिव होगा, ठीक हो गया, x नेगेटिव y पॉजिटिव। थर्ड के अंदर दोनों नेगेटिव, और फोर्थ के अंदर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। अब x भी बड़ा और y भी बड़ा है, तो यानी कि दोनों की पॉजिटिव वैल्यू है, तो वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है, तो इसका मतलब हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही फिल करना है। ये इस इक्वेशन में थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में कि x भी बड़ा है और y भी बड़ा है 0 से, तो इसका मतलब ये दोनों x और y पॉजिटिव हैं, और ये दोनों कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमने जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी जो वैल्यू आ रही है, सिर्फ हमने उस एरिया को शेड करना है कुछ इस तरह। अब टूवर्ड द रीजन आएगा, क्योंकि इसका भी पॉजिटिव आया है, ट्रू आया है इसका भी आंसर, ठीक है, और इसका भी हमारे पास ट्रू आया है।
सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एसोसिएटिव इक्वेशन बनाई है, फिर उसके बाद हमने एक दफ़ा एक्स को ज़ीरो रखा, फिर वाई को ज़ीरो। ओ ये सॉरी, ये नहीं करना, बस इतना करना है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट करना है, ये नहीं करना क्योंकि हमारे पास उन्होंने शर्त ये रखी है कि जिसके अंदर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे बस वो करना है। तो वो हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होते हैं, यानी कि इस पार्ट में। अब हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आ गए, ठीक है। ये हमारे पास, इसको नाम दे लेते हैं सी का। ये कॉर्नर पॉइंट सी है जहाँ पे एक्स भी ज़ीरो वाई भी ज़ीरो। ये कॉर्नर पॉइंट बी है जहाँ पे हमारे पास आ रही है 0 और 4 वैल्यू, ठीक है। और ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट डी है जहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही है 4 और 0। और ये कॉर्नर पॉइंट ए है जो हमने मालूम करना है, ठीक है। 4 कॉर्नर आ रहे हैं इसके। अब हम इसके फाइंड करते हैं कॉर्नर पॉइंट। और इस रेंज को हम फिजिबल रेंज भी कहते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रेंज में आपको थोड़ा सा इस बुक से करवा देती हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। ये अब देखें द ग्राफ, ये जो हमारे पास ग्राफ है, उसने कहा एक्स ग्रेटर दैन 0 वाई ग्रेटर दैन 0 इज़ शो बाय शेडिंग इन फिगर 5.8 सी। ठीक हो गया, इस फिगर में उन्होंने बताया है। ये देखें, ये सी वाला इस पर बताया, इसमें भी थोड़ी ज़्यादा समझ आए। इसको हम कहते हैं फिजिबल रेंज। जो हमारे पास जिसमें एक्स भी ग्रेटर दैन 0 और वाई भी ग्रेटर दैन 0 यानी कि दोनों पॉजिटिव हो तो उसे हम कहते हैं फिजिबल रेंज। तो द कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रेंज आर कितने आए हैं, पहला हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आया है इसका, सॉरी ग्राफ की तरह, ग्राफ सी आता है जिसके सबसे पहला कॉर्नर पॉइंट हमारे पास सी है जिसके अंदर एक्स भी ज़ीरो है रीजन के ऊपर और वाई भी ज़ीरो है। तो एक्स भी ज़ीरो और वाई भी ज़ीरो। अब सेकंड हमारे पास आया है ये बी वाला पॉइंट जिसकी वैल्यू है 0 4, ठीक है, 0 और 4। और थर्ड हमारे पास आया है ये डी वाला पॉइंट जिसके ऊपर 4 और 0 वैल्यू है। अब हमने मालूम करना है ए वाला कॉर्नर पॉइंट। तो इसको मालूम करने के लिए हम जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इनको एडिंग कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 2y माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 8। और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आई थी x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये है 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। और सेकंड इक्वेशन ये आ गई x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो मैंने इन दोनों इक्वेशन को लिख लिया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को एडिंग कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये पॉजिटिव है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड तरीके से लिख देती हूँ। चल इधर से समझ लीजिए एक्स नेगेटिव, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम कि यानी कि इसको थोड़ा सा एक्स को पहले लिख लेंगे और वाई को बाद में। तो इस साइड पे लिख लेते हैं माइनस एक्स पहले लिख लिया प्लस का 2y हमने बाद में लिख लिया, ठीक हो गया। इसी तरह इधर एक्स नीचे है
और माइनस वाई, यानी कि एक्स को एक्स के नीचे लिख लिया और वाई को वाई के नीचे लिख लिया। ये एक्स इस एक्स से कैंसिल, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, और ये 2y है और उसमें से एक y निकल रहा है, तो बाकी हमारे पास y पॉजिटिव का बच गया इक्वल टू, ये हमारे पास इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आता है 12। ठीक है, जब 8 को 4 में ऐड करते हैं तो आंसर आता है 12। 4 + 8 इज इक्वल टू 12। तो y की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। अब हमने इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो पुट करेंगे y इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर 2। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, पहले में भी दूसरे में मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे x पॉजिटिव है पहले से ही। तो x - 12 इज इक्वल टू 4, तो माइनस वाई की कीमत रख दी है 12, इधर माइनस और इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 4 + 12, तो x हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक है, अब y हमारे पास 12 आ गया, x 16 आ गया, यानी कि ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आ गया जिसमें x की वैल्यू 16 है और y की वैल्यू 12 है। ये कौन सा कॉर्नर पॉइंट आया हमारे पास? ये वाला, x 16 और y 12। ठीक है, ये हमारे पास एक जो कॉर्नर पॉइंट रहता था वो हमने निकाल लिया। अब हमारे पास फोर्थ कॉर्नर पॉइंट कौन सा आया है? 16 और 12। अब हम देखेंगे कॉर्नर पॉइंट इस इक्वेशन में पुट करके जो हमें उन्होंने दी है। पुट करेंगे 0 0 इस इक्वेशन में जो हमें उन्होंने दिया मैक्सिमाइज इक्वेशन f(x(y) इज इक्वल टू 2x + 5y। ठीक है, f(x(y) इज इक्वल टू 2x + 5y। ये हम 0 0 कॉर्नर पॉइंट हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0 इज इक्वल टू 2x की जगह पे भी 0 + 5y की जगह पे भी 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा दोनों 0 + 0, तो f हमारे पास आ गया 0। अब पुट करेंगे कॉर्नर पॉइंट 0 4। ठीक है, हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में कॉर्नर पॉइंट 0 4, तो वो हमारे पास आ जाएगा x यहाँ पे 0 है और y हमारे पास 4 है। 0 और 4, 2x की जगह पे 0 + 5y की जगह पे 4, तो ये 0 हो गया, प्लस ये 4 जब इससे 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 20 आ जाएगा। तो f(0) 4 इज इक्वल टू 20। ठीक हो गया। अब हम पुट करेंगे कॉर्नर पॉइंट 40। ठीक हो गया, थर्ड वाला, इन f(x(y) इज इक्वल टू 2x + 5y में। ठीक है, अब यहाँ पे x उन्होंने 4 दिया, y 0, तो f 4 और 0, 2x की जगह पे 4 + y की जगह पे 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 + 0, तो f हमारे पास आ गया 8। ठीक हो गया, ये पहले कॉर्नर पॉइंट का आंसर है, दूसरे और ये तीसरे। और अब हमारे पास आया जो चौथा कॉर्नर पॉइंट है उससे फाइंड करते हैं। पुट कॉर्नर पॉइंट 16 और 12 इन f(y) इज इक्वल
इक्वल टू 2x प्लस 5y, ठीक है। अब यहाँ पे x दिया है 16 और y दिया है 12, तो 2x की जगह पे 16 प्लस 5y की जगह पे 12। अब 2 को जब 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है इसका आंसर 32 प्लस, अब 5 को मल्टीप्लाई करें 12 के साथ तो इसका आंसर आता है 60। अब इन दोनों को ऐड करो तो ये आता है 92। तो F16 और 12 हमारे पास आ गया 92। और ये देखें इसका आंसर भी 92 से छोटा है, इस कॉर्नर पॉइंट का भी 92 से छोटा है और इसका भी छोटा है। तो सबसे मैक्सिमाइज कॉर्नर पॉइंट कौन सा हुआ? 16 और 12। तो उसने कहा है दी मैक्सिमाइज कॉर्नर पॉइंट इज़ 16 और 12 है। और ये जो उन्होंने हमसे पूछा है कि मैक्सिमाइज कौन सा पॉइंट है, तो वो हमारे पास है 16 और 12, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करवा दूँ क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्वेश्चन दिया है, हमारे पास ये दो इक्वेशन दिए हैं कंस्ट्रेंट, ठीक होगी। फिर उसके बाद मैंने इस इक्वेशन को लिया, इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज किया है। एक दफ़ा x0 पुट करके पॉइंट आ गया, दूसरी दफ़ा y0 पुट करके पॉइंट आ गया। इन दोनों को मैंने ग्राफ के ऊपर शो किया। ये रहा हमारे पास ग्राफ, ठीक है। एक हमारे पास ये पॉइंट आया था -8 और 0, और दूसरा 0, 4 आया था, ठीक है। अब सेकंड हमने इसका टेस्ट फाइंड किया है, तो हमारे पास इसका टेस्ट ट्रू आया, यानी कि टूवर्ड रीजन की तरफ ये शेड होगा। सेकंड इक्वेशन हमने लिया है, इक्वेशन लिया है, इसको एसोसिएटिव में चेंज किया है। फिर इस इक्वेशन में एक दफ़ा 0x पुट किया, फिर एक दफ़ा y को 0 पुट किया, दो पॉइंट आ गए और उसको भी हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लिया। एक 0 -4 आया और एक 4 0 आया, ठीक है। इन दोनों को इस तरह एक्सपेंड कर दिया, बड़ा कर दिया कि दोनों पॉइंट एक जगह पे इंटरसेक्शन कर रहे हैं, और इंटरसेक्शन करने के बाद हमने इनको टूवर्ड द रीजन फिल किया है, इसी शर्त को मद्देनज़र रखते हुए, यानी कि x भी ग्रेटर दैन 0 और y भी ग्रेटर दैन 0, यानी कि वो पोर्शन हमने फिल करना है जो कि क्वाड्रेंट 1 में आता हो, यानी कि जिसके अंदर x भी 0 हो, x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो, और वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है। तो हमने सिर्फ इतने इस रेंज को फिल किया है, ठीक है। अब हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आ गए। कॉर्नर पॉइंट हमारे पास 3 आए और चौथा आपने मालूम किया, वो हमने दोनों इक्वेशन को ऐड किया इस तरह। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हमने दोनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद हमारे पास y की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट की और x आ गया, x हमारे पास 16 और y 12 आ गया। तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आ गया 4। सब कॉर्नर पॉइंट को एक एक करके इस इक्वेशन में पुट किया हमने, तो सबसे ज़्यादा इस कॉर्नर पॉइंट का आंसर आया। तो ये हमारे पास मैक्सिमाइज कॉर्नर पॉइंट हो गया और ये हमारे पास 16 और 12 है।